बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए एक छोटा सा बागेश्वर धाम महाराज जो पद यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन की ओर की तरफ जा रहे हैं। हिंदू एकता का मतलब भारत को गजवाई हिंद नहीं भगवाई हिंद होते हुए देखने। लोग हमसे कहते हैं, बहुत से बुद्धिजीवी खूब फोन से पूछते। अभी कल एक बुद्धिजीवी हमारे बगल में बैठे थे, बड़े माइंडेड हैं, उन्होंने IIT कर रखी है किसी बहुत बड़े कॉलेज से। उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या? हमने कहा ये बताओ, गजवाई हिंद से क्या होगा? तो उनको बड़ा बुरा लगा। बोले नहीं, हम तो दोनों के ही पक्ष में नहीं, हम तो थोड़ा अलग माइंड के आदमी हैं। हमने कहा तुम अपसेट माइंड के आदमी, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमको ज्ञान का कीड़ा काट रखा है, सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट रखा है। बोले हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं सेक्युलर हूँ। हमने कहा ठटरी के बड़े, ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो, बीच के हो। बीच का कौन होता है समझते हो। उसको और बुरा लगा, भड़बड़ा गया। बोले आप हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? हम के जय किन्नर भगवान। फिर तो इतना भड़क गया, इतना भड़का, पूरी पद यात्रा में कुछ नहीं बोला। हमने 2 बार चाय दी, चुपचाप पी ली उसने। बेटे चाय पी और राय ले, और देश में रहना है, हमारे साथ चलना है, तो चाय भी ले और चर्चा गाय की करे। फिर वो जाने लगा, तो फिर हमने उसको कहा, हम कहा माय डियर यू कम हियर, ठटली के लिए इधर आओ। बोले हाँ। हमका सुनो, हम इस देश में एकता क्यों चाहते? यही कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर। उत्तर सुनो, कुछ लोग इस देश के तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते, बस ये चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? हमकी एकता से यदि कास्टजम शून्य होगा, राष्ट्रवाद बढ़ेगा। कास्टवाद शून्य होगा तो जातियों में बटे हुए व्यक्ति ऊंच नीच, अंगड़ा पिछड़ा, जात पात की लड़ाई में अपनी एनर्जी खत्म करने की बजाय राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम ये करना चाहते हैं। आज भी गांव में कई विवाहों में घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। आज भी गांव में भेदभाव के नाम पर बांट दिया जाता। इसी छुआछूत और भेदभाव में सनातन से कई लोग विमुख हो गए। कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई हलीउल्लाह वाला बन गया। सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी है, इस्लाम धर्म को कोई स्वीकार करे तो तुरंत चच्चा जान हो जाता है, अम्मी जान हो जाता है। कोई ईसाई बने तो वो सर, मिस्टर, सिस्टर हो जाता है। पर कोई हिंदू धर्म में रहे तो या तो वो जाट हो जाता है, या बर्मा रहता है, या शर्मा रहता है, या क्षत्रिय रहता है। हम ये कहना चाह रहे, न तुम बर्मा रहो, न शर्मा रहो, न क्षत्रिय रहो, न वैश्य रहो, न शूद्र रहो। तुम पहले हिंदू रहो, तुम पहले हिंदुस्तानी रहो, बाद में कुछ भी रहो। इसलिए एक बात और हम अपनी बात विराम करने के पहले कहें, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे गली मोहल्ले में भी बम फूटेंगे, उनके डॉक्टर भी फोड़ते और अपन नारियल फोड़ फोड़ के मरे जाए। गलत बात देखो, उनमें और हमें कितना अंतर है। वो बम फोड़ने पर भरोसा करते, हम लोग नारियल फोड़ने पर भरोसा करते। इसलिए वो मार देते, हम लोग गिनती करते रहते, हम लोग गिनती भर करते रहते। हमने स्पष्ट रूप से इस्लाम धर्म की पूरी कौम से कहा कि तुम हमारे विरोधी नहीं हो, न हम तुम्हारे विरोधी हैं। और यही वो हिंदुस्तान है कि बंटवारा जब हुआ, ये बात बहुत दृढ़ता पूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषणों में कही है। वल्लभ भाई पटेल ने 1947 के बाद कहा कि इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले आधे से ज्यादा मुसलमानों ने जिन्ना के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान की मांग की थी। पर दुर्भाग्य ये है, जिन्होंने मांग की थी वो सबके सब पाकिस्तान नहीं गए। जब तुमने मजहब के नाम पर देश मांगा तो तुम्हें जाना चाहिए, कोई बात नहीं, रह गए और अच्छी बात है। हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र है, हमारा तो वन वर्ल्ड वन फैमिली का सूत्र है, एक विश्व एक परिवार का सूत्र है। तुम रह गए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात, हम अन्य देशों से आए हुए रोहिंग्यास,
बांग्लादेशी शरणार्थी जितने भी हमारी बात को सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, हम एक बात तुमसे कह दें, कान खोलकर सुनो, भारत एक देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। जो आप यहाँ शरण लो और शरण भी लो तो कायदे में लो, और इस्लाम धर्म के सभी लोगों से हम कहेंगे तुम हमारे हो, इसमें कोई संदेह नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, इसमें भी संदेह नहीं। यदि हम विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखान के दोहे ना गाते, हम रसखान के भी दोहे गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। पर आप अपने युवान बच्चों को समझाओ कि वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ करके भी आतंकवादी ना बने, अब्दुल कलाम बने। ये बात अपने युवाओं को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। जिस ब्रज भूमि में हम लोग खड़े हैं उनके एक भैया है दाऊ भैया, यदि हल मूसल उठ गया तो फिर बेटा तुम्हें लाहौर में जगह मिलेगी। हाँ, बाद में मत कहना। और जिन्हें अभी महाराज जी ने संकेत किया, परमात्मा निकेतन वाले पूज्य महाराज जी ने, कि कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे आप? राष्ट्रीय गीत है क्यों नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? भारत मातृत्व प्रधान देश है, यहाँ गाय को भी माता कहा जाता, गंगा को भी माता कहा जाता, यमुना को भी माता कहा जाता, गायत्री को भी माता कहा जाता, और हमारे देश को भी भारत माता कहा जाता है। फिर आप जय क्यों नहीं बोलोगे? तो कुछ मजहबी कट्टरपंथी कहते नहीं हम जय नहीं बोलेंगे, ठटरी के बरे। तो फिर तुम रहते कहाँ? लाहौर की टिकट कटवा लो, फ्लाइट ले लो बेटा। जब तुम्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है तो यहाँ काहे को रहे? भैया हम तुम्हारे विरोधी नहीं, पर एक बात हम फिर हिंदुओं को कहेंगे, हमें इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू वो है जो सनातन को तालियां दे। हमें इस्लाम या ईसाइयों का विरोध नहीं करना हिंदू एकता से, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाना है, घर पर भगवा ध्वज लगाना है, गांव से भेदभाव छुआछूत मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है। और उसके लिए सब संत बड़ी कृपा करके, कष्ट पा रहे संत फिर भी चल रहे। बद्रीनाथ वाले महाराज जी की तो नाक से खून निकला, हमने कहा कि बहुत गर्मी है आप रुक जाओ, नहीं माने, बोले नहीं हम चलेंगे। महंत राजू दास जी भी, माधव भैया भी, और सब संत बहुत कष्ट पा रहे, फिर भी सब संत, ये जो आज पधारे ये भी कोई कई हजार किलोमीटर से पहुंचे, रातों भर चल कर आए। महाराज जी भी बाहर थे, वो भी कृपा की, महाराज जी तो विदेश भी गए थे, विदेश से चल करके महाराज जी आए। लेकिन ये किस लिए आए? केवल आशीर्वाद देने आए थे? आशीर्वाद देने तो आए हैं, ये बताने आए हैं कि भारत को एक करने के पहले हम साधु समाज को एक कर चुके। हमारे सब महापुरुष एक साथ इसलिए खड़े हैं, सब संत एक साथ इसलिए खड़े हैं कि ये जो काम है ये देश के लिए है, ये जो कार्य है एकता का आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी पदयात्रियों से, आप घर जाएं, ये विचार लेकर जाएं, भारत को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाएंगे। कोई पूछेगा तो परिचय हिंदू और हिंदुत्व बताएंगे, घर पर भगवान लगाएंगे, माथे पर टीका लगाएंगे ताकि सनातन टीका ना हो, और जब किसी हिंदू पर कोई विपदा आएगी तो सबसे आगे आएंगे। बस इन विचारों को आपको घर ले जाना है और कल से इसी पर कार्य करना है। आज रात को हम आपको राधा गोविंद जी मंदिर में मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गए हैं, तो थोड़ा चलना जरूरी होगा, समय पर चलना जरूरी होगा, जल्दी चलना जरूरी होगा, तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। दोपहर का भोजन भैया से होना है। ब्रज में प्रवेश किया, ब्रजवासियों ने खूब आशीर्वाद दिया, और जब चलते हैं तो खूब ब्रज रज उड़ गई, और अपन लोगों तो रज दिल्ली से ही मिल रही है। अब तो बड़ी कृपा है श्री